एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम के एक जमींदार थे। पृथ्वी सिंह काफी पैसे वाले थे। उनकी दो बेटियां रचना और पुष्पा थी। पुष्पा के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वे पुष्पा को ज्यादा प्यार नहीं करते थे। रचना को वे बहुत प्यार करते थे। रचना को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन पुष्पा से नफरत करती थी। रचना के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पुष्पा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता। कभी वह भी नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती थी। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बेटियां बड़ी हो गई। पुष्पा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी के बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती। वहां से आने के बाद सारे घर का काम करती। इधर रचना देर से उठती और स्नान आदि करके घूमने चली जाती थी। एक दिन पुष्पा ने रचना से कहा, बहन हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे इनमें माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी सुबह माँ तुलसी की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना ने कहा, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। यह कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद पृथ्वी सिंह ने एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रचना का विवाह तय कर दिया। रचना बहुत खुश थी। उसने पुष्पा से कहा, देखा, मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगी। बिना पूजा पाठ किए मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन तुम मानो या ना मानो, यह सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। रचना ने कहा, यह सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही खाने को मिली। मुझे बिना कुछ किए सारे सुख मिले। पुष्पा ने कहा, बहन इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपनी ससुराल जाना। वहाँ भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी पीछे से पृथ्वी सिंह की आवाज आई, तू अपनी चिंता कर। रचना को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूंगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पुष्पा ने कहा, पिताजी भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब भगवान की ही कृपा है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब घर में कर दूंगा। तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। पृथ्वी सिंह ने रचना की शादी के बाद पुष्पा की शादी एक लकर हारे से कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहीं आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाकर उनकी पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी काटने का काम मिल नहीं पा रहा था। पुष्पा के घर में काफी परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई। वहां वे पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरा लकड़ी का व्यापार है, जिसे संभालने वाला कोई नहीं। तुम मेरा व्यापार संभाल लो। पुष्पा के पति ने कहा। पुष्पा के पति ने उनका व्यापार संभाल लिया। व्यापार में काफी मुनाफा होने लगा, जिससे पुष्पा व उसके पति के दिन बदल गए। उन्होंने काफी बड़ा मकान बना लिया। वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन पुष्पा मंदिर से वापस आ रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे रचना बैठी रो रही है। पुष्पा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो रचना ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया है। हम गरीब हो गए। अब उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया है। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को बुरा भला कहती रही। इसी कारण मेरा यह हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं की, जिससे वह सूख गया और उसके साथ ही
घर की सुख समृद्धि भी चली गई। तब पुष्पा ने रचना को अपने घर ले गई और उसे काफ़ी धन दिया। रचना ने उससे अपने पति का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद पुष्पा अपने पिता के घर गई। पुष्पा के पति ने पृथ्वी सिंह के व्यापार में पैसा लगाकर उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। पृथ्वी सिंह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सब ने मिलकर आंगन में माँ तुलसी का पौधा लगाया और नियम से माँ की पूजा करने लगे। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था। वहीं पारस माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। वह सीधे स्वभाव का था। उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास यह अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपए निकालकर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए। अगर ज़्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल कर देगा। कल से दुकान पर मत आना। यह कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। राधा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वही बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी, यह सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता ना कर, कल से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी एक जोड़े में माँ दुर्गा की नवरात्रि का व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तमी का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रि के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए केवल लोगों के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने माँ जी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया, पर वह नहीं मानी।
उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने माँ का प्रसाद बनाया। मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। यह देखकर पारस और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सब ने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया। माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियां माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए थे और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाती थी। घर वालों को जब पता लगा तो सब ने उनसे माफ़ी मांगी। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगा। लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी जो कि लाजो के पिता थे, रत्नलाल उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल के बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लाजो को देखा हुए बोले, ले भाई रत्नलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नलाल जी ने कहा, भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रत्नलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? रामधन की बात सुनकर रत्नलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू। रत्नलाल जी ने कहा, पैसों की तू चिंता मत कर। मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे।
रत्नलाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता। किवाड़ की ओट से लाजो यह सब सुन रही थी। रत्नलाल जी ने आगे कहना शुरू किया। हाँ, ये बात हुई ना खुशी की। अब जल्दी से मिठाई मंगा। अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामधन ने कहा, बेटी, आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रत्नलाल जी ने कहा, भाई, मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देख कर मेरी शादी करवा दीजिए। रामधन बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती हैं ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रत्नलाल जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रत्नलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोला, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ। उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रत्नलाल जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रख कर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रत्नलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रत्नलाल जी ने कहा, भाई, तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है? रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रत्नलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया। उसी पैसे से सारी तैयारियां की है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रत्नलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नलाल जी ने रामधन के कंधों पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा में बैठा हुआ था। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई, अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए। रामधन ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं जो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? रत्नलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी। वही यह कागज छुरा कर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्नलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा। बस तू मिठाई बढ़िया से बनवाना।
यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रत्नलाल जी ने आवाज लगाई, वंश। वंश ने 50,000 रुपए लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई, शादी की तैयारियां कर और वंश इन्हें घर छोड़ आ। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वे सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। ये कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। रत्नलाल जी उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रत्नलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब यह पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।